क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल बहुत धीरे मिल रहा है या फिर वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप के कामों में अजीब सी एक कड़वाहट आप महसूस कर रहे हैं? तो अपने धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए, क्योंकि जुलाई का ये महीना मकर राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मूड साबित होने वाला है। इस महीने आपके सेवंथ हाउस, करियर और धन के भाव में ग्रहों का ऐसा महासंगम होने जा रहा है जो कि आपकी सोई हुई किस्मत को रफ्तार देने वाला है। इस महीने आपको मिलने जा रहा है दोहरी आध्यात्मिक शक्तियों का महा आशीर्वाद। पहला 15 जुलाई को हो रहे गुप्त नवरात्रे प्रारंभ, जो कि आपके भीतर की शक्ति और संकल्प को जगाएंगे। और दूसरा महीने के अंत में शुरू होने वाला है महादेव का सबसे प्रिय सावन का महीना। इस पूरे सावन मास में हमारे संस्थान में सावन की पूजा, सावन के विशेष अनुष्ठान का आयोजन होता है महादेव को प्रसन्न करने के लिए। कई विशेष अवसरों पर मैं खुद भी बैठती हूँ और लोगों की कस्टमाइज पूजा भी होती है। आप अगर अपने जीवन में कुंडली में चंद्रमा के दोष को दूर करना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपको परेशान कर रहा है, राहु, केतु, काल सर्प दोष, पितृ दोष, शनि, इन सब क्रूर ग्रहों से मुक्ति दिलाने के लिए महादेव सक्षम है। सबकॉन्शियस माइंड चलता है, थोड़ी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी लाइफ में रहती है, गुस्सा ज्यादा आता है, आपके कामों में बाधाएं निरंतर बनी हुई है और आपकी मनोकामनाएं आप पूरा करना चाहते हैं परंतु हो नहीं पा रही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार आपके जीवन में चल रही है। इन सभी समस्याओं से केवल और केवल महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। इसीलिए इस सावन मास की पूजा से जुड़कर आप महादेव की कृपा प्राप्त कर अपनी इन सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पूजा से जुड़ने के लिए आज ही जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है उन पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट करें और फटाफट से अपनी पूजा बुक करवा लें। इस महीने आपके करियर, धन और बिजनेस और लव लाइफ में क्या बड़े उलटफेर होंगे, जानते हैं डिटेल में। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले आते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों पर। योगिनी एकादशी 10 जुलाई को मनाई जाएगी। गुप्त नवरात्रे 15 जुलाई को शुरू हो रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी 16 जुलाई को। देवशयनी एकादशी का पर्व 25 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को आ रहा है और श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है 30 जुलाई को। तो यह व्रत और त्योहारों की लिस्ट। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होने वाले हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 4 जुलाई को ही अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे और शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए शुरू करते हैं मकर राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। और ये सब जानकारियां, ये सब ज्योतिषीय गणनाएं चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि स्वामी की। आपके राशि स्वामी है शनिदेव। शनिदेव की अगर बात करें तो आपके राशि स्वामी और सेकंड हाउस के लॉर्ड है और यहाँ पर शनिदेव अपनी मित्र राशि मीन में यानी आपके थर्ड हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से शनि कल्याणकारी रिजल्ट आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्सनैलिटी में एक अलग ही तेज आपका देखने को मिलेगा। मेहनत का रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। जो अब तक आपको बहुत स्लो चल रहा था, स्पीड बहुत स्लो चल रही थी, क्योंकि शनि की स्पीड स्लो है। वो मेहनत ज्यादा कराते हैं, रिजल्ट थोड़ा धीरे धीरे देते हैं, पर उनके रिजल्ट हमेशा स्टेबल होते हैं। तो आपके जीवन में भी जो शनि रिजल्ट देने वाले हैं वो बहुत स्टेबल रहेंगे, परंतु अब स्पीड भी गुरु की वजह से तेज हो जाएगी, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि शनि पर आपकी राशि स्वामी पर पड़ रही है। आपके
पर्सनैलिटी के चर्चे चारों तरफ होंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, गणमान्य व्यक्तियों की सूची में समाज में आपका एक स्थान होगा। यहाँ पर सेकंड हाउस में राहु भी बैठे हैं, तो थोड़ा-सा आप मेहनत तो करते हैं पर ब्लंट होकर सब चीज़ें बिगाड़ देते हैं। यहाँ पर अपनी बोली को थोड़ा-सा रिफाइन कीजिए, बोलते समय शब्दों का प्रयोग तोल-मोल कर कीजिए, जिससे किसी का मन ना दुखे और कोई भी हर्ट ना हो। इस समय आपको डेयरिंगली अपने कामों को करना होगा, परंतु उसके साथ एक बैलेंस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बनाकर चलना होगा। समाज में मान-सम्मान के साथ-साथ वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी, पर उतावलापन आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि जल्दबाजी में राहु जल्दबाजी देते हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं। जल्दबाजी में आपके काम उल्टे हो सकते हैं और लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको जल्दबाजी से बचना है। बाकी शनि के रिजल्ट आपको शानदार इस महीने मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि और पावरफुल और अच्छे परिणामों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। अब आते हैं आपके थर्ड और 12th हाउस पर। आपके थर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की चर्चा करूँ तो एक तो उच्च के गुरु की दृष्टि आपके लग्नेश पर पड़ रही थी, इसीलिए लग्नेश की स्थिति बहुत पावरफुल हो गई थी। अब यहाँ पर गुरु उच्च के होकर अपने ही घर को भी देख रहे हैं। थर्ड हाउस में शनि का बैठना आपकी मेहनत के रिवॉर्ड आपको जरूर देगा। यहाँ पर आपका ऐसा एक सर्कल बनेगा जो कि आपको मानेगा भी, आपसे पूछकर काम भी करेगा। एक तो होता है किंग, एक होता है किंग मेकर। तो आप इस महीने बनने जा रहे हैं किंग मेकर। किंग मेकर की भूमिका किंग से हमेशा ऊंची होती है और उसका रुतबा भी उतना ही ऊंचा होता है। तो यहाँ पर आपका रुतबा, मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ इस महीने बढ़ती हुई दिखाई देगी। गुरु अपने घर को ही देख रहे हैं, छोटे भाई बहनों से फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। यहाँ आपके डिसीजन मेकिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। विदेशों से, अब्रॉड से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इस महीने मिलती हुई दिखाई देगी। अब्रॉड जाने के भी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय खर्चों को भी आप बहुत बैलेंस करके, मैनेज करके चलते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको डेफिनेटली इन दोनों स्थानों के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके फोर्थ और 11th हाउस पर। फोर्थ और 11th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। और मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल आपके 5th हाउस में आकर विराजमान होंगे। पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव के यानी सुख स्थान के स्वामी अपने से एक घर आगे बैठेंगे और सप्तम दृष्टि से 11th हाउस जो कि मंगल का खुद का भाव है, वहां दृष्टि मारेंगे, उस घर को देखेंगे। तो दोनों ही स्थान जबरदस्त तरीके से ग्रो करेंगे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी, नए घर का सपना पूरा होगा। अगर बहुत लंबे टाइम से कोई प्रॉपर्टी लेने का विचार है, क्रय विक्रय की स्थिति अटकी हुई है, तो ये क्लियरेंस अब आपको ये महीना दे देगा। इस महीने आपको अपनी माँ से भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल आपकी स्थिति अभी आपके जीवन में बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी। लेवल और सर्कल तो बढ़ेगा ही, बड़े भाई बहनों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। आप अपने काम की नई ब्रांच खोल सकते हैं। इस समय बड़े बड़े ऑर्डर भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपने अगर किसी को उधार दे रखा है तो उसकी भरपाई हो जाएगी, यानी वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए सार्थक साबित होगा। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर। शुक्र की अगर मैं बात करूं तो शुक्र इस महीने के प्रारंभ में ही आपके 8th हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर वे केतु के साथ बैठेंगे। अष्टम में शुक्र का बैठना अच्छा नहीं, परंतु केतु के साथ बैठकर शुक्र थोड़े से बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत ही विपरीत और कॉम्बिनेशन बहुत ही अजीब भी है। क्योंकि केतु हमेशा डिटैच करते हैं और शुक्र हमें अटैचमेंट की तरफ ले जाते हैं, भौतिक सुखों की तरफ ले जाते हैं, अट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर ये जो युति है, ये शुक्र और केतु की परिस्थितियों को बैलेंस करते हुए आपको मिड के रिजल्ट देती हुई दिखाई देगी। शुक्र आपके पंचमेश है, तो जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट है, कला की पढ़ाई कर रहे हैं, आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। इस समय आप बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। अभी केवल ऐसा हो रहा था, प्रैक्टिकल बहुत कर रहे थे, थ्योरी कम हो रही थी, थ्योरी बहुत कर रहे थे तो प्रैक्टिकल कम हो रहा था। एक इम्बैलेंस, उठापटक चल रही थी, एक जिगजैग वाली स्थिति बनी हुई थी। तो अब उससे मुक्ति मिलेगी।
आप ऑर्गेनाइज वे में दोनों चीजों को इक्वली समय देंगे और उसमें आप चार चांद लगाते हुए अपनी परफॉर्मेंस पे अपने रिजल्ट में दिखाई देंगे। वहीं ये टाइम पीरियड जो कला के क्षेत्र से, क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे आप डांसिंग करते हैं, म्यूजिक करते हैं, एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, फैशन से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलती हुई दिखाई देगी। एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस में मंगल बैठे हैं, 10th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। इस समय आपको आलस्य को त्याग देना है। बस शुक्र थोड़ा सा एक प्रवृत्ति लाता है कि व्यक्ति थोड़ा लेजी हो जाता है, आराम तलब हो जाता है, पर यहाँ पर आपको आराम को छोड़ देना है, अपने काम पर फोकस करना है। वैसे भी केतु के साथ बैठ गए, केतु कर्म कराता है, थोड़ा सा डीप थ्योरो स्टडी कराता है, तो इस समय आप अंदर घुसकर मतलब डीपली जाकर अपने कार्यों को करेंगे, अपनी मेहनत को करेंगे, अपने काम को एनालिसिस भी करेंगे, और जितना आप रिसर्च करेंगे, अपने काम के बारे में आत्ममंथन करेंगे, आप उतने ही रिफाइन होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति केतु के साथ बैठकर थोड़ी सी ठीक हो गई। हालांकि अष्टम में शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देते, पर यहाँ केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके लिए कहीं ना कहीं कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको सावधानी के साथ और डेडिकेटेडली आगे बढ़ते चले जाना है। अब आते हैं आपके सिक्स और आपके नाइन्थ हाउस पर। आपके सिक्स और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो यहाँ पर बुध पश्चिगामी हो रहा है और वक्री अवस्था में सिक्स हाउस में स्वग्रही हो रहा है। ये नाइन्थ हाउस के लिए भी अच्छा है, सिक्स हाउस के लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके शत्रु शांत होंगे, बुद्धि और युक्ति से आप अपने कार्यों को बना लेंगे और शत्रु पर विजय भी प्राप्त करेंगे। रुपए पैसों से संबंधित नुकसान की स्थितियों को भी आप रिकवर करते हुए दिखाई देंगे। अगर कोई लोन और कर्ज की स्थितियां चल रही थी तो उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ भाग्य आपका चमकेगा, आपके काम बनते चले जाएंगे, नए कामों की शुरुआत करेंगे। अगर आप अपना कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप इस समय बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में सब काम करते हुए दिखाई देंगे, और इस समय आपको घर के अपनों का, बड़ों का, अनुभवी लोगों का, और अगर आप अपने काम में फाइनेंशियल ढूंढ रहे तो आपको वो भी मिल जाएंगे, फंड की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अपॉर्चुनिटी भरा रहने वाला है। इस समय आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे और अब्रॉड जाकर स्कॉलरशिप पे पढ़ने के चांसेस भी आपके बन सकते हैं। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी कोशिशें तेज कर दीजिए, अपने एफर्ट्स पूरी तरीके से डाल दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं आपके सेवंथ हाउस पर। सेवंथ हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा तो राइजिंग में फ्लक्चुएट होते हैं, पर सेवंथ हाउस में ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है। यहाँ पर गुरु बैठे हैं उच्च के और हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। साथ ही शुक्र और बुध भी महीने के प्रारंभ में गुरु के साथ है। उसके बाद सूर्य आके गुरु के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, और ये कॉम्बिनेशन सूर्य गुरु की युति, गुरु का पुच्छ का होना, गुरु का हंस नामक महापुरुष योग बनाना आपके सेवंथ हाउस को चमकाने वाला है। यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये समय आपके लिए जबरदस्त रहेगा। भाग्य पॉइंट ऑफ व्यू से, लक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये समय आपके लिए जबरदस्त रहेगा। आप जो भी डील है बस उसे ग्रैब करते चले जाइए। बिजनेस में कुछ बड़े मौके मिलेंगे। जो सपने आपने अपने बिजनेस के लिए देखे, जो टारगेट आपने अपने बिजनेस के लिए बनाए, आप उन टारगेट्स को इजीली इस महीने अचीव करेंगे। इस महीने आपके लाइफ पार्टनर का भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। वो आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बस क्लैरिटी आपके पार्टनरशिप में होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। गवर्नमेंट से अगर कोई फंड अटका हुआ है, गवर्नमेंट से कोई हेल्प लेनी है, फंड उठाना है, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना है, तो ये टाइम पीरियड एकदम राइट है। आपको इस टाइम पीरियड में इन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से सहायता मिलेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में, उनके इंक्रीमेंट, प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुई सेवंथ हाउस की बात। अब आता है आपके एट्थ हाउस पर। एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। यहाँ पर मैं एट्थ हाउस के लॉर्ड की बात पहले ही कर चुकी हूँ कि गुरु के साथ युति हो रही है। अचानक धन लाभ, अचानक से मान सम्मान मिल जाना, अचानक से सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल हो जाना, कोई कंटेंट वायरल हो जाना, अचानक से चारों तरफ आपकी वाहवाही हो जाना, इस तरह की परिस्थितियां आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देगी। इस समय रिसर्च के कामों से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है।
तो जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, जो गुप्त विद्याओं का काम करते हैं, स्पिरिचुअल कामों से जुड़े हुए हैं, धर्म से संबंधित कामों से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई काम करते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट का, शानदार ग्रोथ का रहेगा। ससुराल वालों से भी आर्थिक लाभ और सपोर्ट मिलेगा। तो ये मकर राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। अब ये तो हुआ मासिक राशिफल। अब आऊंगी उपायों पर, ताकि आपकी राशि स्वामी तो मजबूत हो ही, बाकी इन महीने के जो विशेष दिन है उनकी एनर्जी पर अगर आप ये उपाय करेंगे तो उनकी एनर्जी साथ में आपके इन उपायों में जुड़ जाएगी और आपको लाभ दिलाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर शनिवार आपके राशि स्वामी को मजबूत करने के लिए शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुप्त नवरात्र आ रहे हैं 15 जुलाई को, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाकर आरती करें और ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय दिच्छी मंत्र का जाप करें। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी। वहीं श्रावण मास आ रहा है, तो इस दिन, इस पूरे महीने में, श्रावण के पूरे महीने में शिवलिंग पर जल में काले तिल और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का रोजाना जाप करें। इसके अलावा आप मां मृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये शनि देव ने भगवान भोले शंकर को इसी मंत्र के जाप से प्रसन्न किया था, वो उनके आराध्य देव है। आपके राशि स्वामी है, इसलिए आप भोले शंकर की पूजा आराधना विशेष रूप से करें। योगिनी एकादशी जो कि 10 जुलाई को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें। जीवन में आ रही सारी नेगेटिविटी दूर होगी और मानसिक शांति मिलेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि 16 जुलाई को निकाली जाएगी, इस दिन जगन्नाथ महाप्रभु का ध्यान करें और दान करें। वहीं देवश्रेणी एकादशी, इस दिन व्रत रखने और दान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी और संचित धन में वृद्धि होगी। गुरु पूर्णिमा जो कि 29 जुलाई को मनाई जाएगी, इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लें, शिव जी को आदि गुरु मानकर नमन करें और आपके आसपास आपसे दूर बैठे सभी गुरुओं का इस दिन सम्मान करें। फोन के जरिए मिलकर उनका सम्मान करें, उन्हें गिफ्ट या उपहार भेंट करें, उनके प्रति ग्रीटिंग व्यक्त करें। इससे आपके उच्च के गुरु का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। तो मकर राशि वालों, जुलाई का ये महीना आपके लिए सुख समृद्धि और महादेव का ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आया है। सावन के इस पवित्र महीने में शिव जी और माता शक्ति की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी मुझे हर हर महादेव और जय माता दी लिखकर जरूर भेजें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी अगले मासिक राशिफल में नई जानकारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा।